दफ्तरे इश्क में एक और इजाफा कर दो। दफ्तरे इश्क में एक और इजाफा कर दो। मैं तो कहता हूं मियां पैक लिफाफा कर दो। मेरा अकीदा है जब दवा नाकाम होती है तो सुन्नियों की दुआ काम करती है। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्लाह उसके रसूल के भरोसे बेलभौर की सरजमीन डफलडिहवा जिससे मुत्तसिल है मैं आ गया हूं। इंशाअल्लाह तादेर ना सही लेकिन कुछ देर गुफ्तगू करके एक नई फिक्र और नई जहद से आगाह करने की कोशिश करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, एक अरीजा है, इल्तिमास है कि आप पूरी खातिर जमई के साथ तशरीफ रखें। सबसे हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जो आदत खराब है, जो जिसको लेकर हम बदनाम हैं, वो है अफरा तफरी। कोटेदार खिया चला जाओ तो हुआ ना सुख से रहो। किराना दुकान पर खड़ा हो जाओ तो हुआ चीनी खरीदे के बजाय जल्दी में यूरिया ले। ये अफरा तफरी अच्छी चीज नहीं है। ये एक ब्रिलियंट नेशन का काम नहीं है। और हमें पूरी दुनिया के अजीम प्लेटफॉर्म से जो खिताब मिला है, उस खिताब का नाम है कि हम एक जिंदा कौम है। बेहतरीन नेशन है, अच्छी कौम है, समझदार कौम है। लेकिन हमने अपनी मानवीयत को अपने हाथों से खत्म करने की कोशिश की। मैंने खुतबे मसूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ी है और उसी के इर्द गिर्द रहकर आपसे महवे गुफ्तगू दूंगा। मेरा खिताब अहले इल्म से नहीं, कुर्सियों पर विराजमान सामईन अहले सुन्नत से है, इन खवातीन इस्लाम से है, कौम के बच्चों से है, कौम के नौजवानों से है, कौम के बाशऊर बुजुर्गों से है। कुरान समझो, कुरान की तिलावत करो। खुदा इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह माशाअल्लाह। रब करीम इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, किसी का नाम नहीं लिया, किसी के कबीले के नाम से नहीं पुकारा, किसी को बिरादरी के नाम से नहीं पुकारा, किसी को जात पात के नाम से नहीं पुकारा, किसी को की मुल्की हैसियत से नहीं पुकारा, किसी की आईडी लेकर के नहीं पुकारा, बल्कि इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह से डरो। इस उन्वान पर आपने बहुत सारे खुतबा से खिताब समाअत किया होगा, बहुत सारे मुदब्बिरीन से आपने
अच्छी गुफ्तगू समाअत की होगी, सारे मुकर्रिरीन से आपने उम्दा गुफ्तगू और उम्दा मवाद समाअत किया होगा। लेकिन आज मैं सरसरी तौर पर कुछ और बता देना चाहता हूं। रब फरमाता इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये पढ़े लिखे लोगों की जमात मौजूद है जिनके ताल्लुक और जिनके जिंदगी के बेशतर हिस्से मदारिस में गुजरे है ना, तभी तो ये पढ़े लिखे हैं। और जो लिखे पढ़े हैं उनका तो गिन ना पाएंगे कि कितना जने लिखे पढ़े हैं। इसमें भी दो वैरायटी, एक पढ़े लिखे लोगों की है और एक लिखे पढ़े लोगों की। और उन्हीं अनकुतुआ बोला था जे लिखे पढ़े और जे पढ़े लिखे सोच समझ के बात कर। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लफ्ज़े इत्तकू अगर मंसूब कर दिया जाए ज़ाते खुदा तो डर, इसी को अगर मंसूब कर दिया जाए मखलूक की तरफ तो बचने। अब आप कहेंगे दलील, तो दलील सुनो। आकाए करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इत्तकू मौज़ातुहुमा। सरकार फरमाते हैं बुरी जगहों से बचो। किससे? बुरी जगहों से बचो, बदनामी वाले जगह से बचो, नोटोरियस वाले आदमी से बचो। ऐसे लोगों से बचने के लिए यहाँ कहा। और जब इत्तकू को फेर दिया जाए रब के जात की तरफ तो डरने के माने में इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वकूनू अल्लाह फरमाता है और सच्चों के साथ अहले बेलभौर समाअत कर लो। हमारी जमात भी समाअत कर ले, खवातीन इस्लाम भी समाअत कर ले, यंग जनरेशन भी समाअत कर ले, बाशऊर बच्चे भी समाअत कर ले, जिनको जो बुलूगत के दहलीज पर कदम रखने वाले वो भी समाअत कर ले। अपने सरों पर पाकीज़ा दुपट्टा सजाकर बैठने वाली माँ बहनें भी समाअत कर ले। हमारी कौम के गयूर मुसलमान भी समाअत कर ले। अल्लाह तबारक ताला ने आपको ईमान से नवाज दिया तो मुसलमान हो गए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ज़ुहदो तक़ा से नवाज दिया तो मुत्तकी और परहेजगार हो गए। अब दो चीजें इसमें है, ईमान ले आए तो अल्लाह ने आपको मुसलमान कह दिया, उससे डरने लगे तो मुत्तकी कह दिया। अब अल्लाह ताला ने ये भी तय कर दिया कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारी सोसाइटी सबसे अलग होनी चाहिए। तुम ईमान वाले हो, तुम तकवा शिआर वाले हो। अब तुम्हें रहना कहाँ है ये अल्लाह तय कर रहा है। तुम्हें किसके साथ चलना है ये अल्लाह तय कर रहा है। तुम्हें किसके साथ सफर करना है ये अल्लाह तय कर रहा है। तुम्हें किसके साथ शब्बेदारी करनी है ये अल्लाह तय कर रहा है। तुम्हें किस सोसाइटी में रहना है ये अल्लाह तय कर रहा है। इरशाद फरमाता है वकूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो हम जो सोसाइटी तय करें तुम्हें उन्हीं के बीच में रहना है, ऐरे गैरे के साथ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जिसने ईमान दिया उसी ने सोसाइटी भी तय किया है। अब जरा गौर करो कितना करीम है वो परवरदिगार। ईमान देने के बाद तुम्हारी हैसियत इतनी ऊंची फरमा दिया कि तुम आम लोगों के साथ चलने के लायक नहीं हो। तुम्हारी सोसाइटी मुनफरिद है, तुम बेहतरीन क्रीचर्स हो,
बेहतरीन मखलूक हो, तुम्हारा दर्जा अलग है, तुम्हारी अजमतें सबसे आला है, तुम्हारे मर्तबे मरातिब सबसे ऊंचे हैं, इसलिए तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रास्ता तय किया है उसी पर चलना है। वो क्या है? परहेजगार के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। किसने गाइड किया? अल्लाह ने। गाइड कौन कर? अल्लाह, जिसने पूरी मखलूक की तख्लीक फरमाई। फरमाता वकूनू, हो जाओ मा सादिकीन, सच्चों के साथ। लेकिन पता लगाओ, दूसरी बिरादरी और दूसरी कम्युनिटी में झांकने से पहले हम खुद अपनी कम्युनिटी में देख लें कितने लोग सच्चे हैं। हा? अल्लाह ने कितना हमारा रैंक कितना हाई कर दिया ईमान देने के बाद। फरमाता वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। किसने तय किया? अल्लाह ने। किसने डिसाइड किया? अल्लाह ने। निर्णय किसने लिया? अल्लाह ने। फैसला किसने लिया? अल्लाह ने। कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारी कीमत बढ़ गई। ये तय किया अल्लाह ने, इसलिए अपने स्टैंडर्ड को गिरने ना दो। जो सोसाइटी हमारे लिए परवरदिगार ने तय किया है, हमें उसी में। बेशक। लेकिन झूठ के इतना गलबा है कि अब भरोसा ही करने लायक नहीं। मुसलमान में अल्लाह ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ? अब बकरीद आवत है। एक जन के यहाँ एक जने अगर बकरा बेचा था, भैया के जो है 28,000 पावत रहन। अब जान लो तुम्हें कितना देख है, तुम्हें बढ़ के देख है। ठौए बगलिया का चिकवा कहते ना भाई 28 लायक है ये नहीं। बगलिए उनके भाई खड़ा रहा था। हाँ हाँ हमारे सामने दिया दिया। जबकि वो रहबे ना न चिकवा अपने बनाए हैं, मिढ़े हैं। हाँ अपने ये मुसलमान हो मिढ़े हैं। वो कहता हाँ हमरे सामने देत रहा, हमरे होत पैसा तो हम जुड़तिन ले। मुसलमान के सुनो है कि नहीं? ऐसे तो है इस तरह। और अल्लाह ने तय क्या किया है आपके लिए? वकूनू मअस-सादिकीन। बेशक सुभान। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे और बंदियों, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, सुनो सुनो, हमने तुम्हारे लिए अच्छी और सच्ची सोसाइटी तय कर दी है। हमने मुंतखब कर लिया है, हमने चूज कर लिया है। जमाने में दुनिया में हमने इंतखाब कर लिया है कि ऐ ईमान वालो, तुम्हें गंगा राम के साथ नहीं बल्कि मोहम्मद इस्लाम के साथ बातें बताई। एक मिसाल है, मतलब झूठों के साथ नहीं सच्चों के साथ रहना। ये बताओ, शराब खाने के पास सामने अगर तू कुर्सी लगाए दिन भर बैठा रहो, अच्छा कहा जाबो? बोलो, गिलासा न छो, यक्को पैग न मारे। हाँ? है कि नहीं? कहाँ बैठा? वहां बैठने से सर के ऊपर तकवा का ताज नहीं रखा जाएगा, बदनामी बिला वजह आ जाएगी। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1400 साल पहले गैब का नबी ने इरशाद फरमाया,
फरमा दिया इत्तकू मऊज़ातुहुमा, अल्लाह के बंदो, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, तोहमत के मकाम से बचो। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन अदबदाए खोए जाते है कि नहीं, अदबदाए खोए नहीं है। यो तो कुरान पाक हिदायत है पूरी दुनिया की, है ना? किसके लिए? नॉट फॉर ओनली वन नेशन, नॉट फॉर ओनली वन नेशन, किसी एक कम्युनिटी और बिरादरी के लिए कुरान नहीं। जिस तरह नबी पूरी मखलूक का नबी है, उसी तरह कुरान भी सभी पढ़ते जाओ, ईमान ताजा होता जाएगा, हिदायत पाते जाओ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। है ना? तो अल्लाह ने उसी में फरमा दिया कि सच्चों के साथ, है ना, सच्चों के साथ रहो, ये अल्लाह ने फैसला कर दिया। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ईमान भी है, तकवा भी है, परहेजगारी भी है, जुमा जुमा के नमाज भी है। ये तो ये मरे बेचारे बैठा है, सारी बलाई नहीं ऊपर है। फजीर छूटे तो जोहर इनके कुल छूट याद है, क्यों काटे वाला है ये नहीं है कि नहीं? अरे अल्लाह शुक्र करो, शुक्र करो, ये हैं, इनके रहने की वजह से तुम्हारे अंदर जिंदगी है, जिंदगी, वरना खत्म हो जाएंगे। मैंने क्या किया कि अगर बुरी सोसाइटी अख्तियार करोगे तो बोलो नाम होगा कि बदनामी आएगी? बोलो बदनामी आएगी, बदनामी आएगी। अल्लाह ने तय जो किया है उस पर गौर करना है। सोसाइटी अल्लाह ने तय कर दिया, सिर्फ ईमान ले आना काफी नहीं, ईमान लाने के बाद अल्लाह ने ये फरमाया कि ये तुम्हारा ईमान सेफ कैसे रहेगा, रुकू नमाज तुम्हारी सेफ कैसे रहेगी, कयाम तुम्हारा सेफ कैसे रहेगा, रुकू तुम्हारा महफूज कैसे रहेगा, सजदा तुम्हारा महफूज कैसे रहेगा, आमाले हसना महफूज कैसे। ये जो सेफ्टी रब ताला ने दी है वो किसी सूरत में दी है। जिस जमात की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा दिया है वो सच्चों की जमात है। उन्हें पहचानो, उन्हीं के पीछे चलो, सब कुछ तुम्हारा महफूज। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम, नारे रिसालत। झूठ बताई यह बैठी एक गिलास पानी सास ससुर का न दे मांगे पर, और जब सास मर जाती इंतकाल कर गई, तब जब देखें कि भीड़ बहुत लागता तो ये सुनाई रोवत रोए रोए कहते खाला तू तो गवाह ही हो, अपने जीते जी अपने साथ के देही माछी नाई बैठाई थी, ई नाई कहती कि कौनो कवर बचा नहीं जब वहां माछी नहीं खाई। है कि नहीं? ये मक्कारी काची माछी नाई बैठे दिहन अपने जानत में, हम नाई खाए नहीं खवावा। अरे तू जौन खवाई ही वो अब शंका थी, है ना? अब आप भी ऐसे हो कि कम से कम इतना तो कंट्रोल करो अपने घर में। कह दो मोमिन का घर वो बाजार है जिसमें मुस्तफा के फैक्ट्री के आइटम रखे जाते।
जिस पर इंस्पायरिंग, सुभान। लेकिन हमने झूठ का जो बढ़ावा दिया है ये हमारी अपनी कमी है। पूछो ये उलमा कितनी मेहनत करते हैं, जुमा जुमा खिताब करते हैं कि हदीस जिब्रील पढ़ के देखो और सुन के देखो किस तरह उसमें वालिदैन के खिदमत को बताया गया है कि ये क्या चीज है। लेकिन आपने गौर नहीं किया, आप यूं समझते हैं कि ईमान ले आए काफी हो गए। जरा देखो, उसके बावजूद भी तो हमें हिसाबो किताब के रास्तों से गुजरना है, उस पॉइंट से हमें गुजरना है। हमसे मुहासिबा किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, हर मोमेंट पर मुझसे सवाल किया जाएगा। इसलिए जागो और होश के नाखून लो। हम ईमान वाले हैं, गौसो रजा के चाहने वाले हैं। अगर हम सही ट्रैक पर जिंदगी गुजार गए हैं तो सारी हिमायतें हमारे साथ रहेंगी। अगर गद्दारी हमने की होगी तो हिमायत के हाथ उठा लिए जाएंगे। इसलिए लाजिम है कि हम सच्चों के साथ रहें ताकि हमें उसका फायदा दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बदनामी कितनी हो रही है, ना खाने पीने में कोई इम्तियाज है, कहीं परहेज और इज्तिनाब नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह ने जहां ये तय कर दिया है ईमान वालों कि तुम्हें ईमान और तकवा के बाद रहना किसके साथ है, वो सच्चों की जमात है जिसको मुस्तफा ने पाला। उन्हीं को देखकर अल्लाह ने तय कर दिया कि इसी जमात के साथ आपको रहना है। हमारे लिए खाने पीने के सिस्टम को भी अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया। इरशाद फरमाता है या अय्युहन कुरान में अल्लाह करीम फरमाता या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। रब करीम फरमाता ऐ लोगों, जमीन में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए ग़िज़ा है, लेकिन पहचानना पड़ेगा, खाना ऐसे पड़ेगा पहचान करके। हमने सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे दस्तरखान पर अलाउ नहीं किया है। फरमाता हलालन तय्यिबा, जो ग़िज़ा तुम्हें खानी है वो हलाल भी है और पाक भी है। चूंकि अल्लाह पाक है, उसका दीन पाक है, इसलिए मोमिन के ग़िज़ा को भी पाक और ताहिर रखा है कि तुम्हारा दस्तरखान कैसे होना चाहिए। आज हमारी जो दुआ नहीं कबूल होती है, हम हराम से नहीं बच रहे हैं, हम झूठ से नहीं बच रहे हैं, इसलिए हमारी कद्र दुनिया के अंदर नहीं है। जब तक हमारा दस्तरखान पाक था तब तक हमारा मिजाज भी पाक है कि नहीं डॉक्टर? अब इस आयत करीमा को जब सहाबा के माबैन पढ़ी गई, अब हदीस उलमा बैठे, लम्मा तुलियत हाज़िहिल आयतु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खाने पीने के ताल्लुक से जब ये हदीसें, जब ये कुरान पाक की आयत करीमा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तिलावत की गई, लम्मा तुलियत, जब तिलावत की गई ये आयत करीमा, तो एक सहाबी है साद बिन अबी वक्कास, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हज़रत साद, कामा साद बिन अबी वक्कास, तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। खड़े हुए, सहाबी रसूल हैं, खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, उदुल्लाह अन यजअलनी
मुस्तजाब दावा, यानी कहते हैं ऐ मेरे सरकार आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए ताकि मैं भी मुस्तजाब दावा हो जाऊं, यानी मेरी दुआ कबूल हो जाए, मैं मखलूक खुदा में मुस्तजाब दावात हो जाऊं। या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए मेरे लिए कि जब जब मैं दुआ मांगू तो मेरी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। नबी करीम ने ये नहीं फरमाया जाओ फला वजीफा याद करके उसकी तकरार करो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। नबी ने ये नहीं फरमाया जाओ फला ग़िज़ा खा लो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा, जाओ इतने नवाफिल अदा कर लो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा। बल्कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबी अपना दस्तरखान दुरुस्त कर लो, अपना खान पान दुरुस्त कर लो, कुल मुस्तजाब दावा तो तुम मुस्तजाब दावा हो जाओ। बेशक नबी ने कैसे फरमाया? फरमाते हैं अतिब मतआमक, प्योर योर डाइट, अपना खान पान दुरुस्त कर लो, पाक कर लो, अति पाक कर लो, मतआमक अपना खान पान, कुन मुस्तजाब दावा तो तुम्हारी दुआ कबूल होने लगे। आज चेक करो, चेक करिए आप दस्तरखान चेक करो, कोई सामान है तो अता पता नहीं कि कहां से आ गया, ये चेक करना पड़ेगा। पता ये चला बारगाहे खुदावंदे कुद्दूस में हमारी दुआ तभी कबूल होगी जब हमारा दस्तरखान दुरुस्त होगा। दस्तरखान दुरुस्त यानी हलाल चीज हो, पानी हो, खाना हो, अक़सामे ताम हो, हलाल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, अब आप पूछेंगे भाई ठीक है मछली हलाल है, अब वो जी आए हैं तू रातिम के चुप पे माल लाए चार छाट हो और घर भर महाघट खाया, ये ठीक है, ये पाक है? नफ्से मछली तो हलाल लेकिन लाए कहां से? शिकार की हो है कि बेकार की? बेकार है ना। और शिकार अगर करके लाते तब तो जायज नहीं, लेकिन बेकार करके लाए हो, अब वो का खाबो पेट ना धरी कालरा ना पकड़ी मरी ना, अब और होई का। और नबी क्या फरमाते? अतिब मतअमक, अपना खान पान दुरुस्त कर दो, पाक कर दो, चोराए ना लाओ। और चोरी ओ या अल्लाह, हम तो कही थे 2 नंबर में देखा मुसलमान पावा, नेतागिरी में देखा एक जन के साथ दे दूसरे के हराए सब। आज यही वजह है ये जालिम हुकूमतें अपना पांव पटक रही हैं हमें नेस्तो नाबूद करने के लिए। कसम खुदा की अगर हमारा दस्तरखान और ईमान दुरुस्त होता तो ये हवाएं हमें झुलसा कर नहीं सलाम करके गुजरती। पता ये चलता है कि सारी कमियां हमारी। अब और सुनो, आलिम और हाफिज का नाम दीन नहीं है, मुस्तफा के कैरेक्टर का नाम दीन है। वही तो सीखने के लिए जाते हैं, वही सीखने के लिए जाते और हमें सीखना सिखाना है।
तो जब दो चीजें हमारे पास, अल्लाह ताला ने जो सोसाइटी हमारे लिए तय किया कि सच्चों के साथ रहो ताकि तुम्हारे वजूद मसूद पर कोई अंगुली ना उठा सके। अल्लाह ने फरमाया कि तुम हलाल खाओ, रिज़्क़े हलाल को अपनी ग़िज़ा बना लो, उससे भी हम अलग हो गए। तो जब हम फरमूदाते खुदावंदे कुद्दूस के खिलाफ चलेंगे तो पता ये चलेगा कि ना हमारी दुआ कबूल हो रही है, ना डॉक्टर की दी हुई दवा काम कर रही है। हम लोग ऐसे वैसे नहीं है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 73 में सिंगल हम ऐसे हैं कि हमारी पेशानी पर मुस्तफा करीम ने जन्नत का पता। और आपने अपने दस्तरखान को इतना खराब कर दिया कि पता ही नहीं चलता है कि कहां से आया कहां से लाए। अब अगर 10 गड्डी रुपया बगैर नौकरी हो कहीं सर्विस के अगर लड़का लेके कूद पड़ा घरे आएगा, महतारी चुम्मे लागत है, कहां से लाए दाल में चुम्मे लागत, अरे तो कोहीर काट दियो हमार ई नहीं पूछे कि मतीनू सेठ के संदूक लावा उठाए ला चोरी चमरी हमारे में। हमारे बाजुओं में अल्लाह तबारक ताला ने ताकत दी है, ताकत अदा की है। मेहनत करो और याद रखो, अगर बैठकर खाने की आदत बनाओगे तो जिंदगी में रुसवाई के सिवा और कुछ हाथ नहीं। उलमा से पूछो, इनसे पूछो। अल्लाह वाहदहू ला शरीक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। फरमाता तहकीक कि मैंने हमने इंसान को मेहनती और जफाकश पैदा किया, मेहनत करने वाला पैदा किया है, हार्ड वर्किंग करने वाला पैदा किया है, परिश्रम करने वाला पैदा किया है कि नहीं? अल्लाह खुद फरमाता। लेकिन अपने यहाँ डॉक्टर साहब एक भाई सऊदी है और 3 हियां हैं, काम नहीं कुछ। कोई बैठा है मौलाना हकीम शेख बख्तुल्लाह साहब के दुकान पर, हुआ पान चबर खाता है। उन्होंने जब पूछा था क्या यार मतलब तुम ऐसे फ्री घूमा, भाई हमारा रियाद में कमात है, क्या करत है? वहाँ कई जगह पर साइटें चल रही है, पीओपी के कमात है। भाई हो तो हमारे घर, वो तो जब बांट लिया तो है तब करेजा फाट। किसी दूसरी कम्युनिटी में आपने देखा कि वो बैठे हूँ चौराहे पर टाइम पास करते हो? आपने पंजाबी कम्युनिटी में देखा बच्चा मेहनती होता है, आपने ठाकुरों में देखा बच्चा मेहनती होता है, आपने ब्राह्मण लाभी में देखा बच्चा मेहनती होता है, आपने दीगर कम्युनिटी में देखा बच्चा मेहनती होता है। सिर्फ हमारी बिरादरी में, कौमे मुस्लिम में अगर कोई टाइम पास करता है तो सिर्फ मुस्लिम बिरादरी करती है, और दीगर बिरादरियां हमेशा वो इंडस्ट्री में रह करके मेहनत करती है या फिर अपने खेत और मैदान में। कुरान ने जगह जगह पर डायरेक्शन दिया है, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, कि तुम्हें मेहनत करने वाला पैदा किया गया, जफाकशी के लिए पैदा किया। लेकिन हम हैं कि हमारे दिमाग में वो बात नहीं आती कि हम कम से कम तरक्की के रास्ते पर चलें। कब तक बैठ करके चौराहे पर ये तंबाकू मल के खाओगे? जमाना तुम्हारा जेब टटोल रहा है,
जमाना तुम्हें भिखमंगा देखना चाहता है, जमाना तुम्हें इसी में दफन कर देना चाहता है। उठो वो बाजू लेकर के और कहो कि हम अभी हमारे अंदर वो जज्बे जिंदा हैं जिन जज्बात की वजह से तारीखों में मेरा नाम लिखा। मैं पूरे जमईयत को मुखातिब करके कह देना चाहता हूं, अब वो जमाना लद गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तरक्की चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, इर्तिका चाहते हो, प्रगति चाहते हो, तो सिर्फ किसी एक के बलबूते मत बैठो, गौर व फिक्र करो, उठो, अपनी शनाख्त, अपनी आईडी का एहतराम करो। खुदा का करम है, उसने हमें गद्दार नहीं बारगाहे मुस्तफा का वफादार, और ये वफादारी तब सलामत रहेगी जब अपने नबी के कैरेक्टर पे अमल करो। ये तब सलामत रहेगी जब मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पे अमल करोगे। ये तब सालिम रहेगी जब मुस्तफा जाने रहमत की खींची हुई लकीर पे अमल करोगे, तब कामयाब कौम कहलाओगे। वरना निशाने पर हम आ चुके हैं। अगर जालिम के गुलेल से बचना है, उसके टारगेट से बचना है, तो हमें उसी लकीर पे खड़े हो जाना है जिस लकीर को खींचकर मुस्तफा ने जन्नत का पता दे दिया है ना। हाँ? देखो जलसा जुलूस कम नहीं होते हिंदुस्तान, जलसा नाम से कम नहीं है जलसा। इतने जलसे नहीं होते, बहुत जलसे, और नतीजा कुछ नहीं। बस अपने कहा था, फलाने बोल के मजा आएगा, ये तुम मजा लेकर के आए हो भाई। तकरीर में ये मजा वाली कोई चीज है? ये जिंदगी एक सजा है, सजा। यहाँ अजा मजा कुछ नहीं है। ये आखिरत की खेती की अगर कायदे से इसकी ज़िराअत करोगे तो याद रखो तुम्हारे लिए आखिरत का रास्ता आसान हो जाएगा। फरमाया गया दुनिया मज़रउल आखिरा, फरमाया गया ये दुनिया आखिरत की खेती है। जिस तरह इस पर मेहनत करोगे उसी एतबार से तुम्हारे दर्जात को बुलंद किया जाएगा, उसका अवसाद, उसका नतीजा तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। इस माइक की अगर सप्लाई काट दी जाए तो हमारी बात आप तक पहुंचेगी? बोलो, पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, इसलिए कि सप्लाई तो सप्लाई ना कटने दो। ये जो दुनिया आखिरत की खेती है, यही इससे आखिरत की सप्लाई जुड़ी हुई है। जब इससे लगोगे तो बेहतरीन नतीजा आपके सामने आएगा, वरना बेकार हो जाएगा। और कोई ठेका नहीं ले सकता है ना आपके कामयाबी का, और ना आपके डेवलपमेंट का, ना आपके जन्नती होने का। जन्नती तो आपको इसलिए कह दिया गया कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया रब ने तो इरशाद फरमा दिया कि बेशक नेकियां करने वाले जन्नती, नेकियां करने वाले जन्नती। नेकी कौन करेगा? आप ही तो हैं, हम ही उसके जिम्मेदार हैं, हम ही वो जमात हैं, हम ही वो कौम है कि नेकियां करने के लिए हमें कहा गया कि नेकियां करो। लेकिन बात समझ में नहीं आती, हमें अता ही पता कुछ नहीं कि हमें करना क्या चाहिए। हाँ, कंपटीशन में खूब हम आगे हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब अगर 3 लाख शादी में लगाई नहीं तो हम 5 लगाई, 5 लगाई।
और किसी तरह अगर किसी इमाम और मौलवी ने समझा दिया तो ये नहीं माने देते, ये इधर वाले नहीं मानने देते। हाँ, कुल दीन इस्लाम तू ही सीख ली है पूरे बेलभौर में। तो वो मौलाना मुशर्रफ किया 32 से गोला एक मरतबा गग्गा वो सांस बेकार नहीं कि जायज है कि ना जायज है। और तोहरे यहाँ यकीन ना दगे दगते दगत पूरा मुसलमान दगा जा दगा जा देंगे नहीं सब बिल्कुल दगते दगत बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ बचा नहीं है हमारे पास। ना इम्यूनिटी बची है, ना कम्युनिटी बची है, ना दौलत बची है, ना इबादत बची है, ना रियासत बची है, कुछ हमारे दामन में नहीं है कि नहीं, कुछ नहीं है। दूसरे के लिए लुटावे को तो हमारे दामन काफी वसी हो जाते हैं और खिदमते दीन के लिए नहीं निकलते। और हम तो एक बात बुरा ना मानो, सबसे ज्यादा जो खराबी आती है, अच्छी खासी फसल अगर खराब करे है तो वहां भैंस दौड़ाई दो सत्यानाश हो जाए। और अच्छे खासे मुआशरे के डेवलपमेंट और तरक्की को रोकना है तो जाहिल पीर कुदाई दिया। वो अपने दीवार संभाले चक्कर में तुहार गिरा मर जाबो भूखन मरबो। ये जो पीछे पीछे दौड़ते हो ना, पहले ये बताओ लगाओ कि हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, इसका कनेक्शन हर आदमी मुशाहिदे मिल्लत, हर आदमी ताजुद शरिया नहीं हो जाएगा, हर आदमी अल्लामा अख्तर रजा खान नहीं हो जाएगा, हर आलिम आला हजरत नहीं हो जाएगा। इसको भी समझो। बेभाव बेच रही है, जैसे भैंस फसल खराब कर देती वैसे जाहिल पीर मारी तुम लोग पूछ कांच के खाई ली और कुछ हाथे आई ना। यकीन इन उलमा की मौजूदगी में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम भी आपको नहीं पहचान पाएंगे क़यामत में, इनमें कोई भी शक नहीं पहचान पाएगा। अमा हमारे जिस्म पे तो कपड़ा भी नहीं होगा। आलम तो ये है, हाँ जिसपे फख्र कर रहे हो, आलम तो ये है। तो इससे ये पता चलता है हमें जो बैलेंस लेकर चलना है वो अमाले साले है, वो अमले स्वाले है। बैलेंस बनाओ नेकियों का, और ये बैलेंस टूटने ना पाए। ये बैलेंस किसी पीर की सोहबत से नहीं कायम होगा, पीराने पीर की सोहबत से कायम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सच है हजरत। इस्लाम में ये जात पात कुछ नहीं है, ओनली वन थेसिस, सिर्फ एक सिंगल थिंग है, वो है ईमान। क्या है वो? क्या है? ईमान है। अगर खान है और ईमान नहीं है तो बेकार है कि नहीं? ऐसे तो है। गद्दी है और अगर चड्ढी नहीं है तो बेकार है। भाई मजहबी अंसारी है, लेकिन वही अंसारी अगर संसारी तो कोई मतलब नहीं। अंसार बनो मुस्तफा के बनाए हुए अंसार की तरह। पीर बनो तो कैसे बनोगे? पीराने पीर को पढ़ के बनोगे। सदरी का हर जेब भर जाए तो जान लो तू पक्का पीर हो। ई कहां से लायो?
312 में कहीं जिक्र नहीं। ये बताए दो, यह मौजा के पटवारी का वह मौजम खुदाए देबो तब वो बताई पाई सरियारी कोनो चीज बोलो बताई भाई काहे से नक्शा हिया के लिहा और दूसरे मौजम कूदा है कि नहीं? कुछ चल पाएगा वहां? वो बहुत हेरी पैबे ना करी तो वो तो बाद में कही ये मौजम नाम का है, तब बाद में जब तू कहबो कुथरुआ जा तू हम हिया के कुछ थोड़ी होई, हम तो बेलभौर के होई, हमें हुआ नहीं चलो। इसी तरह सुनो, कयामत में नफ्सी नफ्सी के आलम में हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, आउट ऑफ कंडीशन नहीं बचा सकता। इमामुल अंबिया सही जगह पर जाओगे तब हिमायत मिलेगी। इसलिए सुनो गौर कर लो, ये जो किसी ने कान में डाल दिया है ना दौड़ भाग मचाते हो कि यही बचाई हैं, वो हमसे तुमसे ज्यादा पसीना लौटा रही है। हाँ वो तो हक्की बक्की हुआ पता ना लागी कि मतलब का हाल है। हम तो लोग यहाँ समझे था कि यहाँ गोड़ दे दिन ऐसी उल्टी कैमा, ये चूमा चाटी ये सब नहीं है हमारे यहाँ। वो और हैं जिन्हें चूमा चाटी अपने धर्म का अहम नुक्ता जिसे समझते हैं। हमारे में ये नहीं है, हमारे में तो सिर्फ ये है कि शख्सियत परस्ती से दूर किया जाए और खुदा परस्ती से नजदीक। डॉक्टर साहब डांटा करो इन लोग का, जिम्मेदारी आप लोगों की। ये बिगड़ जाएंगे तो सब बिगड़ जाएंगे। हम इमाम हैं, अगर हमारे मुक्तदी हमारे पास नहीं है तो इमाम किस काम का? इसलिए इन्हें सीधी चीजें बताओ, इन्हें बताओ कि दौड़ो ऐसे के पीछे जिसमें मुस्तकबिल नजर आता, आखिरत की खूबी उसके अंदर नजर आती हो, वरना बेकार हो जाओगे। शख्सियत परस्ती इस्लाम के अंदर नहीं है, कोई कितना बड़ा मुत्तकी हो जाए। इसीलिए फरमाया गया है कि अल्लाह के बाद किसी को आप अल्लाह नहीं कह सकते। हाँ नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह एक है। रसूल पाक के बराबरी में किसी को आप नहीं खड़ा कर सकते। सिद्दीक की सदाकत की बराबरी में किसी को नहीं खड़ा कर सकते। सबके स्टेप और उनके हालात और कंडीशन को बयान कर दिया गया है। इसलिए सोचो और गौर करो कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। अगर हम इस्लामिक ट्रैक से हट गए तो किसी काम के नहीं रहेंगे। इनसे पूछो उलमा, ये आपके रिफॉर्मर हैं, ये आपके रहनुमा हैं, इनसे पूछो, करीब हो, शख्सियत परस्ती से दूर हो जाओ, वरना वो अपना काम करेगा और तुम्हें काम कराते कराते इतना थका देगा कि तू अपने दरवाजा भूल जाओ। समझ? इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? दो चीजों, एक तो सच्चों के साथ रहो। जाहिल पीर पकड़ ले वो बदिया बांधे हो कुर्बानी करती, वह बैल घर ताकत है। कहते हैं अरसलान ही बताओ बकरा के का हुए, अरे हुजूर हमरे हुए काहे का भाई बस ऐसे पूछ लिया। जो समझदार मुरीद रहा था वो लबड़ चट्टई जान जाता है। हाँ पीर साहब तो ठीक है, बेका काटे देते खावा जहाँ। अरे क्या कहना, माशाअल्लाह क्या नवाजा है अल्लाह ने। अभी नहीं पूछा था कि एकरे घरे फाका कसी होत है, वो बात तुहार नजर नहीं जाते। कुर्बानी पटिया देख लियो राय तक अमा पीर बिगाड़ने के लिए नहीं, संभालने के लिए हो। पीर का काम है रहनुमाई करना, है ना? पीर का काम नोच खसोट का नहीं। हम तो अकीदतन हमसे जो हो सकेगा वो नवाजी है कि नहीं?
आज पूरे हिंदुस्तान में यही हालात चल रहे हैं। एक आदमी अच्छा खासा बयान कर रहा है, कुरान और हदीस के साए में मुस्तनद गुफ्तगू कर रहा है। एक का पकड़ लाए जुब्बा कुब्बा के साथ में, पता चला कि मतलब अब वह नारे तकबीर के आगे न कुरान की आयत कोई सुनने वाला है, न नात का कोई शेर सुनने वाला है, सब बेकार। जबकि ये है ही नहीं है। हदीस सुनते हो, सुनोगे? सहाबा इकराम का जम्मे गफीर होता, इमाम उल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा के जम्मे गफीर में तशरीफ लाते तो सहाबे इकराम एहतराम के लिए खड़े होने की कोशिश करते। तो आका अलैहिस्सलाम जानते हो क्या फरमाते? ला तक़ूमू कल आज, क्या फरमाते रसूल? बैठा रहो, नहीं तो जितने हमारे दुश्मन ये कहेंगे कि ये कैसे नबी हैं जो अपने सहाबा से ताजीम करवाते हैं जबरदस्त। नबी फरमाते उठना नहीं, बैठे रहो, बस तुम्हारे अंदर इरादा हो गया, मैं समझ गया कि तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो। कैसे कि खड़े और तू लोग अब हम आए ये हंगामा वतना कबड्डी जीते वो हारे नहीं हो गए, इतना जोर खड़ा हो जा जहाँ पे छक्का मार दिया। ये सब क्या तमाशा बना रखा? ये दीन की महफिल है, इसमें मेरा तो जहां तक अपना नजरिया है कि इस आयत करीमा में जहां ये कहा गया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिल नबी, जहां ये आयत करीमा जिब्रील लेकर आए थे, ऐ लोगों नबी की बारगाह में कड़े आवाज में ऊंची आवाज में ना बोलो, इसलिए कि वो नबी हैं, जर्रा बराबर गुस्ताखी हो गई तो सब फेल, सारा चैनल नबी की शान में गुस्ताखी अगर जर्रा बराबर हो जाए तो सारी इबादतें और आमाले सालिहा मलिया मेट और डायनामाइट के शिकार। तो ये बताओ, वहां तो ये कहा गया और यहाँ हमारा अकीदा है अकाबरीन अहले सुन्नत के तनाजुर में कि नबी की महफिल है, नबी के पाकीज़ा रूह की जलवागरी होती है, इतना जानते हुए इतना हंगामा, इतना हंगामा। शायरी अभी देखो इन्होंने कितने सूझबूझ के साथ पढ़ा है, ना कोनो रक्स है, ना कोई डांस है, ना कोई कुछ है, और दूसरा आ जाता है या अल्लाह ये हंगामा, ये हंगामा, ये हंगामा। ये क्या बता, ये अदब है? ये अदब नहीं है, ये नहीं सिखाया गया हमें, ये हमें नहीं सिखाया गया। यहाँ दीन की तबलीग की जाती है, इसलिए खामोशी और बदरजे आदम का पैसा देना है तो कोनो जरूरी है कि 4 जन के कांधे ब्लाद धे के तब यहाँ तक पहुँचो? 100 रुपया कोई लावा है, अब रुपया दे वैसी नाचे लागे हम वही काम करी, क्या मतलब? बड़ी बड़ी मजम्मतें की जा रही हैं लेकिन हम मानते नहीं। और ये हमारे नौजवान भाई घरे चाहे सवेरे टाटा नमक लाओ पैसा ना हो, लेकिन यहाँ दिखावे चक्कर में बहुत ऐसा कुछ कह देता है कि नहीं? जो नात पढ़ेगा वो दुनिया में जरूर पाएगा, अब मुस्तफा जब नवाजेंगे तो उसका शुमार नहीं होगा। हम नात के मुखालिफ नहीं है कि नात ना पढ़ी जाए, लेकिन अदब कायम रहे, अदब कायम रहे, महफिल को डिसऑनर ना किया जाए, बेदबी का शिकार ना होने पाए, इसलिए कि वो जगह है यहाँ से इस्लाम और सुन्नियत की डिलीवरी, इसलिए इसको मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा बिगाड़े वाले तू नहीं हो, हम ही सब
सच बात तो ये है, हम ही लोग चाहे बिगाड़ी और आप लोग कहते हो मियाँ मौलवी जाने चाहे तो हराम कह दिए चाहे तो हलाल कह दिए। ये बात चल रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें किस तरह करना है, होना चाहिए कि नहीं। गौर करो, फिक्र करो, पैसा बचाओ। क्या करोगे? पैसा बचाओ। अब यहू में ना बचाओ कि मस्जिद बगलिए बना थोड़ी एक कन्नी ना दियो, है कि नहीं। अब यहू में ना बचाओ कि निकाह पढ़ाउनी ना दियो। अब इस तरह भी ना बचाओ कि खतना बाय का नाउक ना दियो। मतलब फजूल खर्ची से बचो, है ना। फजूल खर्ची से बचो, जलसे पर उतना ही खर्च करो जितना इस्लाम इजाजत दे। फालतू नहीं। अभी एक फोन जो है मतलब आया, ओ हमने भी सोशल मीडिया पर तो खैर हम 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। हमने देखा, पूछते हैं कि कितना चाहिए, अब 35 से 40 हजार तक हम लेते हैं। मुस्तफा ने आपको जन्नती बना दिया, एक को पैसा लिए। बोलो 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 बोलो, हाँ नबी ने अरबिस्तान की सरजमीन पर, वो चाहे वादी मक्का हो चाहे वादी मदीना हो, पैदल चलकर नबी के पाए अक़दस में आबिले उबर आए, मगर किसी से एक अच्छी बात का कंपेंसेशन वसूल नहीं। हर चीज की हद होती है। 35,000 50,000 1 लाख क्या मतलब है भाई। जब तुम्हें है करे है तो खुद लिख के दे कि जितना जने सुने हैं सब जन्नती। या तो तकरीर में कह दो, या अल्लाह जितने लोग आए हैं इन्हें जन्नत अता कर दे, हम ज्यादा नजराना लेने हमें जहन्नम अता कर दे। इहो नहीं कहे राजी हैं। कितना छोर छोर खाबो। वो तो बेचारी कमेटी बाद में एक हफ्ता तक झंखा थी, हैं? और चढ़ाए से ना चढ़ो। ये जब पोजीशन गिर जाएगा ना तो सगा भाई भी काम नहीं आएगा। पोजीशन ना गिराओ। नबी ने जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया है कि पैसा बचाओ और तरक्की करो दुनिया में, और अपने बच्चों के नाम अच्छी वरासत छोड़ के। ये हदीस शरीफ है। और तू सब यही कुलमा जब तो वरासत तू छोड़ पेबो, लहसुन गाड़क जमीन न रह जाई, है कि नहीं। और सुनो, इतने उलमा हैं, इन्हीं जलसा भरे काफी है, तो हमें क्या करें भलाई, इन्हीं काफी हैं। इसका कोई ऐसा असर नहीं पड़ता कि फलाने बात करेंगे तो हम जन्नती हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये घर वालों से सुनो, इन्हें खेत की मूली ना समझो, इनकी कदरो मंजिलत करो। जो कि इनमें से कोई हाफिज़े कुरान है तो कोई इमाम है तो कोई मुस्तफा का गुलाम है। हाँ, समझ गए। सोचो, अच्छी जमीन पैदा करो, जमाने की गुलामी ना करो, कुरान लाने वाले की, जिस पर नाजिल हुआ उसकी गुलामी करो, कामयाब हो जाओगे। इस टिप्स को अगर आपने मेंटेन रखा, महफूज कर लिया, तो बात आपकी समझ में आ जाएगी कि हमें किस प्लेटफॉर्म पर 1400 साल पहले नबी करीम ने खड़ा किया था। उस पर कायम रहो, इलाका के उलमा की कद्र करो। यही तुम्हारे हर परेशानी में आएंगे। जनाजा पढ़ना है, यही मिलेंगे। मरे गिरे नहीं पहुंचे हैं। कोई जनाजा हाशमी मियां आए, बोलो बोलो, मुफ्ती हम्माद ले, अरे मरहूब नहीं छोड़ेगा जी। ये बताओ, जब जिंदा पर 50,000 तो मरे की बात कितना ले। वहां तो तुम्हें कह के नहीं कि हम पढ़ाए जाए थे पक्का है जन्नती, जबकि उनको अपने नहीं पता है पता? हाँ? तो ये दिमाग ना इस्तेमाल करो।
अंग्रेजी के किताबों में नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा था प्लीज यूज योर माइंड, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। ये किस लिए है? हा? ये किस लिए? यूज योर, व्हाई नॉट यूज योर माइंड, अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करो? ये अल्लाह ताला किसने फालतू रख दिया? फालतू रखा अल्लाह ने समझ के लिए, इदराक के लिए, इल्म के लिए, मार्फत के लिए, हकीकत समझने के लिए रखा। इसका इस्तेमाल को जो कौम अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है वो कौम फजाओं में बगैर परों के उड़ान भरती है। हम भी भर रहे थे, नबी ने हमें बगैर पर के उड़ाना सिखा दिया। लाखों दुरूदो सलाम हो मुस्तफा पर जिसने अपना दस्ते नबूवत लगा दिया तो खजूर की टहनी तलवार दुनिया के साइंटिस्ट अपना सर पीटने लगे कि ये कहां मुमकिन है, हदीस ये कहां मुमकिन है कि एक इंसान किसी दरख्त की टहनी को छू ले तो वो तलवार और धात में बदल जाए। कहा ना यकीन हो तो पढ़ के देख लो, एक नहीं जंग में जितने लोग शरीक थे सब गवाह। हाँ? उस नबी के हम उम्मती हैं, उस नबी के। आज हमें चड्ढी पहनने का शऊर नहीं, बताते बताते ये थके जा रहे हैं। चड्ढी पहनना, पहली बात तो अल्लाह रसूल पर यकीन नहीं करते लोग। हाँ? हाँ? नहीं यकीन तो हर उठा जाता है। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने जब ये कहा था ऐ अल्लाह के रसूल कुछ ऐसा नुस्खा अता कीजिए ताकि जो है मैं भी, मेरी भी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। हाँ? तो क्या कहा? ये सही रखो, खान पीन हलाल खाओ, हलाल। हाँ? हलाल खाओ। ये इस्लाम का एक 1 पॉइंट सबसे, दिस इज वेरी प्रीशियस पॉइंट इन द इस्लाम। ये इस्लाम का बहुत कीमती नुक्ता है जिसको नबी करीम ने अपने दहने नबूवत से बयान किया है। पता ये चलता है मुखातिब थे नबी या हजरत साद बिन अबी वक्कास इमामुल अंबिया से मुखातिब थे, लेकिन जो तरीका मुस्तफा ने दिया वो सिर्फ साद बिन अबी वक्कास के लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए। ऐसा मत टालो कि सिर्फ उन्हीं के लिए था, ये पूरी जमईयत के लिए, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नबी ने दिया। इसलिए सोच समझ के काम करो। हम तो बोलकर चले जाएंगे। हम अपने गांव में डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जब होता है तब एक खतीब बुलाई मसऊद उलमा और एक दो, एक आदमी तकरीर करे सब सुन ले, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, ठीक। और उसके बाद फिर छोटे छोटे जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको बुलवा लिया, तकरीर हो गई, बात खत्म। हाँ? अब तो आपन सेठाई बतावे करते चारों ओर चपकाए, फलाने सेठ है, फलाने सेठ है, फलाना। अब दुनिया में एक सेठ गुजरा है, वो हजरत उस्मान गनी। हमरे तो छिट्टू नहीं बराबर, जिसका खाता आज भी चल रहा है, अकाउंट इज मेंटेन इन द बैंक, बैंक में जिसका अकाउंट चालू है वो हजरत उस्मान गनी है। जिसको मुस्तफा ने गनी कहा वो गनी है, है ना? वो गनी है। सेठ अल्लाह बनाए सबको, लेकिन सेठ के लायक काम करो। बगल में भूखा मरत है वो का नाई, वो बहन आई ध्यान दिए थे। मौलाना बीमार है, इमाम बीमार है, तनख्वाह से 1 पैसा ज्यादा दे हराम समझा। कहा हम तोरम बाजान लिल्ली घोड़ी नचाए देता हूँ 30-40 हजार रुपए। इमाम बेचारा का करे, जो कटी जली बोली दियो तो अपने को जो नहीं मान घोड़ नसीब कुल्हाड़ी मार लिए। जुर्तन कहा था निकारो इनको, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम सेठ हैं सेठ। और कहूँ अल्लाह ताला तुम्हें कह दिए निकारो ये का वारे ले जाओ जहाँ होली का बरस है, हाँ? है कि नहीं? वारे फेंक दो, तब क्या होगा? बात बन पाएगी?
इसलिए तौबा करो फजूल बातों से, सुन्नियत पे काम करो, मुआशरे को सुधारो, बहू बेटियों के काम आओ, गिरती हुई दीवारों को थामो, अपने भाई की मदद करो। वो तुम्हारा दुश्मन ही अगरचे है फिर भी उसकी मदद करो। इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन। आका इरशाद फरमाते हैं अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मज़लूम। ये ना कहा मौलाना अब्दुल रशीद हमरे भैंस का सुधरे करती एक को ताबीज नाई दिन इनका हकीकम पूछा बना। ये कौन बात एक बात ही तो एक चीनी था ज्यादा। एक बात मौलाना मुशर्रफ साहब पानी नाई फूके उनके कामे नाई ऐसा। हमें तो वहां से सबक मिला है, गालियां देने वालियों ने गाली दी, पत्थर बरसाने वालों ने पत्थर बरसा, रास्ते में कांटा डालने वालों ने कांटा डाला, ताइफ के बाजार में इतना सताया कि आप लहू लहान हो गए। हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह हुक्म हो तो बदला ले लो। क्या कहा? हुक्म हो तो बदला ले लो। लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचानती नहीं। अगर ये मुझे पहचानती तो पत्थर नहीं बल्कि फूलों की बारिश करती है ना। हम तो उनके उम्मती और हम तो सब जो है तनी भर या ये लड़ाई दे तनी भर कान फूंक दे। अच्छा खासा डॉक्टर साहब क्लिनिक पर रहे, घरे पहुंचे फूंक दे। अच्छा अब ये कम बोलत हो वो बेरानी अब आओ अब घिरवाई ना दिहन थाना तक तो हम सुलेमान की पेशाब से पैदा नहीं। ऐसे तो है ये इतना इन्हें छूट दिया। ये बताओ इन्हें किचन संभाले घर दिलायो है कि मुकदमा करा? करती हैं कि नहीं करती? अब इन्हें ये इतना चालाकी, जब ये जानत है पूरा मोहल्ला ऐसा ही ठीक ठाक चलत है, जब झगड़ा करावे खोत है बस लड़का के झाड़े उठाए किया एक पॉलिथीन में ऐसे भर दी अपने छत से वही छत पर बहाई दी। अब जान लो आज 15 दिन तक ना ही झगड़ा रुका। अब वो जब कोई कह दिया कि तू ही कुछ बहाई रहा छता से अपने, हाँ तीनों लड़के का लेके कसम खाई थे तू बहावे काजू हम वहां झांका तक नहीं है, आवाज नहीं लगाई नहीं है कि नहीं? ऐसे तो है। बताओ हाल मुस्तफा ने आग लगाने के लिए कहा है कि बुझाने के लिए कहा? बोलो बुझाने के लिए कहा ना। अब ये क्या करते हैं? ये आपका कंट्रोल लूज है इसलिए ऐसा होगा। कान तक कच्चा होना अल्लाह ना करे। मर्द औरत दोनों को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर कान कच्चा रहा, भात कच्चा रहे चल जाए, रोटी कच्ची हो चल जाए, जर्दा कच्चा हो जाए चल जाए, मगर कान अगर कच्चा है तो तुम्हें फुर्सत ना मिली चैन से ना। जेई फूंक दे तब एक फाइल तैयार हो है कि नहीं? अब चलो तब तो बाद में जब होशात हैं तब कहा था कि अच्छा खासा हमार घर रहा 32 परानिस राहत रहन, दादा एक गोड़ी पड़ गए और हमार घर बर्बाद होएगा। समझिन का जब बैल बदिया बिकाई गई तो जब सच्चे आदमी के साथ छोड़ देवो तब यह गत रही।
हाँ? हाँ, कुरान और हदीस को तराजू पर तौलोगे? है कोई मीजान आज तक बना जिस पे तौला जाए? हैं? तौला जाए? ऐसा हो सकता है? ये तौलने वाली चीज है नहीं। इसीलिए सारे अदियान में अल्लाह ने अपने दीन को मुनफरिद इंडिविजुअल रखा, सबसे मुनफरिद। जब दीन मुनफरिद है तो मुस्तफा की उम्मत को भी मुनफरिद बना दिया है ना। तो अपनी इनफरादियत खत्म ना करो, ना करो, बल्कि उस पर कायम रहो। झूठों के साथ मिलकर अपने दीन के बुनियाद को खोखली ना करो। बहुत सारे लोग अक्सर कह देते हैं, हाँ यार कुछ चीजें तो हमरो नहीं समझ में आवत है अपने दीन में। एक जने कहें कि 30 रोजा के कौन जरूरत रहा, तो हम कहा दू गोड़ तोड़े है कौन जरूरत रहा, यह कस काम चला लेते हो। कहीं यार चल न पाए तुमका वो न चल पाए, ऐसे तो है। तो मुसलमान में ऐसा नहीं, बहुत भंगी हो जाते हैं। अल्लाह बचाए और हमें मुस्तफा की मोहब्बत में मरने की तौफीक अता फरमाए। तो समझो इसे, ये दुनिया कमाने के लिए नाम ना करो, सर के ऊपर से ये गुजरने वाला नाम नहीं है। मुस्तफा के मंडी में खड़े होकर नाम पैदा करो, जो मुस्तफा ने करके दिखाया, जो करबला के इमाम ने किया, ओहो जो खलीफाए राशिदीन ने किया। जब इन अनासिर को आप महफूज रखोगे और इन पे अमल करोगे और लोगों में तकसीम करोगे तो उसका फायदा, उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा और जिनके बीच में तकसीम करोगे उन्हें भी मिलेगा, है ना। अच्छा वो कॉलेज बना कि नहीं बना? वो जो बने जाते ढेल पर ये निस्मा माशाअल्लाह। हाँ जी, दीनी काम करने के लिए तामीर बहुत जरूरी है। हाँ? तामीर बहुत जरूरी है। आज हमारे लड़के को या लड़कियों को दीन क्यों नहीं आता? इसलिए कि मिनहाजुल कुरान खुला है। क्या नाम है? मिनहाजुल कुरान खुला है। इधर बेलभौर में एक बहुत पुराना कदीम इदारा चल रहा है, वहां नहीं भेजा तो डिप्टी कमिश्नर बनाओ चक्कर में मानटेसरी वो आवत है लड़का, रात में लेटत है, जब वो कौआत है ख्वाब देख के तब कहा था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। महतारी चौकी सजी ताता रहता, ये कौन चीज कहा थे जो नहीं समझ पाई। अबू जगावत थी, अरकम ए अरकम अरकम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हे भैया हे सुनो तो, हे अरकम के अबू देखो कहा था। अब वही बच्चा अगर मिनहाजुल कुरान में है, मिनहाजुल कुरान में है, बेलभौर के ये हमारे इन मुकद्दस उलमा के मदारिस में है, और उस बच्चे ने अगर ख्वाब में कह दिया सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगिरी की। कितनी अच्छी बात है। बच्चा जब ये पढ़ेगा तो माँ कहेगी हे देखो लड़का अपन नात पढ़त है, तब ना झिझकोरी न झिझकोरी, काहे से नबी की नात पढ़ रहा। और सुबह कहेगी भैया आज तू कितना बढ़िया जो है नात पढ़ रहे हो, अब की मिलाद हुई सोसन पढ़े हो, हम नहीं पढ़, हाँ पढ़े हो है, अब की मिलाद हुई तो उहे पढ़े हो।
और ये कागर कह दियो मानटेसरी वाले, ये खड़ा होएगा न तउजो न तस्मिया, आई ट्विंकल ट्विंकल पड़ जाए, कई जने समझ। और नबी की बात और नबी की नात इतना आसान है कि गूंगे भी सुन ले तो समात जा, गूंगे सुने तो कुव्वते गोयाई बेदार हो जाए, और बहरे सुन ले तो समाज में जिंदगी है ना, हो जाए कि ना हो जाए, इतना असर है। इस तनज़्ज़ुली के हम ही जिम्मेदार हैं। जाके अपने घरे सोचे हो एक एक बात कि गलत कहीं, अब कुछ दे तो का तुम्हें कि इन्हें न बला न बोले वो तो का हो, कोनो फर्क पड़ी, 5 किलो राशन तो पहुंचते हैं, न बनाओ न बनाओ, खाने खाए मोहताजी है, 5 किलो तो पहुंचते हैं। और डॉक्टर साहब एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ कह के जा रहा हूँ कि जब से 5-5 किलो मिले लाग है, अपना बेलभाऊ चौराहे पर चाय पिया था, और वह नकाब लगाए हुआ कोटेदार क्या खड़ी, लाओ लाओ, ए तब क्यों वाला नहीं दे, हाँ तब क्यों वाला, हाँ नहीं गई, हाँ फिंगर वाला लगाए ना, कहाँ देखो। अब वही माँ नोचा झपटी शुरू हो जाती, वही माँ शर्म नहीं आती, हाँ शर्म नहीं आती। जन्नत जैसी बहु बेटियों को कोटेदार के दरवाजे पर खड़ा कर देते, शर्म नहीं आती। ये गवर्नमेंट पूरी सीरियस माइंड में कहना चाहिए, मौजूदा हुकूमत ये गवर्नमेंट तुम्हें अपाहिज बनाना चाहती है, अपाहिज। अगर इसी तरह जफाकशी से दूर रहे तो याद रखो हम अपाहिज हो जाएंगे, और जब काम करने की आदत खत्म हो जाएगी तो भीख मांगने पर मजबूर। इसलिए नोट कर लो, तो वही कहा ना बोले तो कोनो कमी है, जब हम खड़ा हो जाओ 5 किलो 5 किलो बिया है, मगर आखत में मिल जाए, अगर कंकर निकल आवे तो होगा इज्जत उतार ली, ये गयो गबर गबर बांध लायो, या इतना कंकर है वहां, ये है वहां बालू है, और कुलू है तौल दिया था, जे खावा जे के दांत आज तक सही नहीं खसराता ही रहा, वो का नहीं बोला, काहे से हराम है ना, आवत है कि नहीं, उसमें कीमत लगानी नहीं है, उसका न कोई प्राइस है, न कोई कीमत है, न कोई मूल है। ये जानते हो आदत हमारी खराब करने के लिए गवर्नमेंट की एक कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है कि इन्हें इंडस्ट्रियस वर्क हार्ड वर्किंग से दूर कर दिया जाए। जब बंद कर देंगे और जब इनकी सलाहियत इनके अंदर की खो जाएगी तो ये हर महीने में भीख मांगते नजर आएंगे, समझ गए। लिहाजा मेहनत करो, सरकार ने फरमाया मेहनत करो, कुरान में अल्लाह ने कहा मेहनत करो, जो मेहनत से ऊपर उठता है दुनिया उसे खुददार, दुनिया उसे खुददार कहती है, और जो दूसरे जेबी में हाथ डाल के उसको दुनिया गद्दार कहती है। मेहनत अपनी ताकत के साथ अगर इंसाफ नहीं करना चाहते हो तो समझ लो इस दौर में, हाँ कोई सेठ हमारा भाई हो वो भी समझे कि सेठ होने का ये भी मतलब नहीं कि दिन भर कुर्सी लगाए रहो, आदत वही रखो जिस वो मेहनत वही जारी रखो जिस मेहनत के बुनियाद पर आज तुम्हें कुर्सी मिल गई है। पैसे की हिफाजत करो, बच्चों के नाम अच्छी विरासत छोड़ के जाओ, अच्छी लेगेसी उनको दे करके जाओ, उन्हें भीख मांगने की नौबत ना आए, इसलिए खुद की मेहनत करो और परिवार भी चले, फैमिली भी चले और दीने मुस्तफा भी चले, है ना, दीने मुस्तफा भी चले। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ।
कि आप अल्लाह ने अगर गैरत आपके वादी कल्ब में बेदार रखी है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, अमल करो, आगे बढ़ो। जमाने के आंखों में धूल मत, ऐसे धूल झोंक कर बुलंदी हासिल ना करो। जमाने को ये कहने पर मजबूर कर दो कि अब हम बेदार हो गए हैं। जब बेकार थे तब बेकार थे, अब इसके मुस्तफा हमारे अंदर आ गया है। हमने कुरान और हदीस पढ़ लिया है, उलमा की अच्छी सोहबत मिल गई है, अच्छी सोसाइटी मिल गई है, इसलिए अब हम बेकार नहीं बेदार बेशक 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 सुभान अल्लाह, है ना। सही है। और सबसे जरूरी है जो सिर्फ जुमा जुमा तक ना रखो। हाँ? अच्छा, जुमा जुमा तक ना रखो, ना रखो। मेरे नबी तो यहाँ तक कह दिया मेरे भाई कि तुम किसी से नमाज का तरीका ना पूछो। साहबा से कहा, फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी, कहते हैं जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो वैसे पढ़ो। आज ये जिस रात में जलसा जो कर रहे हो, अजीम तोहफे के नाम पर क्या नाजिल हुई, क्या उतरा, क्या उतरा बोलो? हाँ? नमाज कि जुमा जुमा? हाँ? पंज वक्ता नमाज, 5 वक्त की नमाज, इसी नमाज ने तो हमें मुनफरिद कर दिया। इसी नमाज को देखकर हुकूमत के पसीने छूट, बोलो है कि नहीं? छूटे कि नहीं छूटे? अगर हम लेट गए होते सड़क पे तो कोई कहकर चला गया होता कि ये तो पी लिया होगा, ज्यादा लेटा है। लेकिन हम झुक गए, सबके सामने नहीं रब के सामने। हुकूमत के पसीने छूट गए कि इन्होंने सड़क जाम कर दिया, हालांकि हमने सड़क नहीं जाम किया है, हमने अपना दीनी काम किया। है कि नहीं? लेकिन आप बस क्या समझते हैं आप? जलसा सुन लियो, चादर तान लो। इनसे अगर गलती हो जाए, का हो मौसिद्दीक साहब, फजर में आज तोहरे मुंह से अजान नहीं सुना, मतलब तो इस्लाह करत हो कि उनके पीछा पकड़े? पीछे इमाम के, हाँ जी। हाँ? ये तो ऐसी चीज है जो मुस्तफा करीम लाए, वो तो लाखों दुरूदो सलाम हो इमाम कायनात पर कि 5 मरतबा वो तो कहो लौट लौट के कम कराए दी। है नहीं? ऐसे तो है नहीं। उकुरू बकैया आई जा 50 कहे में, जब 5 माई हाल है कि नहीं? आई जाती नहीं? आज देखो, हाँ, ये जितने हैं इन्हें कुछ सिखाने की दे आर ऑलरेडी ट्रेंड। ये पहले से ट्रेंड है। ट्रेनिंग किसने दी? इनके असातिज़ा ने। हाँ? कोहरा हो, पत्थर गिरे, ओला गिरे, मौसम खराब हो, लेकिन यही अल्लाह के बंदे मौसम सरमा का सीना चीरते हुए मस्जिद पहुंचकर कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या बात है? अल्लाह का बंदा कहता है, ये हमारे टोपी वाले भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आपको भी रखे। कि कहते हैं कि नमाज नींद से
नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन तब वो नहीं हिलत डोलत। अच्छा, औरत अच्छे माँ बाप की परवरदा अगर है और कहा ए नफीस के उठो, अजान होते जा पढ़िया, जाओ पढ़ियाओ, करवट ले जाओ पढ़ियाओ, जाओ पढ़ियाओ, वह सलाह तो हो जाता, जाओ पढ़ियाओ, उठ पड़े। वो तो जानिस की नमाज पढ़े करते उठे। अब की जो कहूँ, जब अब की जो मस्जिद के नाव ले ली हो, तो अगर तिलाक ना दे दी हैं तो हम अलगाऊ पेशाब से पैदा नहीं। बोलो ऐसे चली और कोनो बिरादरी देखे हुआ है? हम ही सभी में रहन। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस है, फरमाते मैंने जनाबे रसूल करीम से सुना, आका इरशाद फरमाते इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िन फक़ूलू मिस्ला, नबी फरमाते जब तुम मुअज्जिन की आवाज सुनो तो वही कलमा दोहराते जाओ जो मुअज्जिन पढ़ा करता है। आगे आका इरशाद फरमाते अजान के बाद जो ये दुआ पढ़ देता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला। हदीस है, सरकार फरमाते जो पूरी दुआ अजान के बाद पढ़ लेता है, आका फरमाते हैं हुल्लत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत हलाल हो जाती है, उस पर मेरी शफाअत हलाल कर दी जाती है। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। दुआ सिर्फ पढ़ लो। ये आलम मुस्लिम शरीफ की हदीस है भाई, बड़ी मुस्तनद है। अगर हल्लत कहा गया तो हलाल हुई, और अगर सेगे मजहूल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया हुल्लत लहू शफाअत, तो इसका मतलब हो गया मेरी शफाअत उस पर हलाल कर दी जाती है ना। दोनों हम दोनों चीज कितनी, जब दुआ पढ़े पर इतना बड़ा इनाम है और नमाज पढ़ ले वो तब का होगी कि नहीं? लेकिन हमरे पटते नहीं, जे नमाज पढ़े लागे दाढ़ी रखाए ले तो जान लो कि जो माँ बाप नाव रखी ना ओका कब्बो ही में ना कहिए कि नाव लेके हे मुल्लक देखो रहा। हाँ कौन मुल्ला? अरे फलाने मुल्लक देखो रहा। अच्छा कमाल तो ही है गौवा वाले के सुन के ओके मेहररुओ कहा थी हमारे मुल्लक देखे। ही हाल है वो है पकड़ लेती। अब तो ये लड़कों डर के मारे कहते डॉक्टर साहब अब वहीं रखावे ना का, अब वहीं बहुत उम्र बाकी है, उम्र नहीं उम्र बाकी है। हाँ अब वहीं ना रखाई, अब वहीं रखावे भरे नहीं है। हाँ सब मुल्ला मुल्ला कह के इतना आधो साधु रखाए हैं। उन्होंने कहा थे कब्बो, ये हवाले से कब्बो कहा थे वह हम ही लोग से सिर्फ हम खुद जिम्मेदार हैं। गैर मुहज्जब कलिमात हमारे ही फैक्ट्री के दे, हमने खुद नहीं समझा कि मतलब हमें किस तरह हमारी गुफ्तगू और हमारा इंसेक्ट होना चाहिए। इंसेक्ट हमारा लहजा जो है वो बड़ा मुअद्दब होना चाहिए। आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात फिर आखिरी बात सुन लो। तालीम दो तरह की होती है, एक सिर्फ तालीम है नफ्से तालीम, एक वो तालीम है जिसमें अदब भी शामिल।
तालीम की दो किस्में, एक नफ्से तालीम, एक तो है सिर्फ एजुकेशन, और एक वो एजुकेशन है जो जिसमें रिस्पेक्ट है ना। अब कहेंगे आप कैसे, अब हदीस सुनो। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। बेशक, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर वाले भाई कहते हैं, सरकार फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 आदाब दे दो। यानी उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इस अदब में तालीम पिनहा है। यानी 3 तालीम दे दो जिसको नबी दहने नबूवत से फरमाते अद्देबू, अदब दे दो। यानी ऐसी तालीम दो जिसमें अदब हो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो तीनों आदाब क्या हैं? आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, हुब्बा नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत, वो हुब्बी आल नबीकुम, और नबी की औलाद की मोहब्बत। ये 2 चीजें हो गई। थर्ड स्टेप पर नबी इरशाद फरमाते हैं, बादहू, उसके बाद वक़िरातिल कुरआनिल मजीद। फरमाते हैं सरकार के तीसरे राउंड में फरमाया कि कुरान पाक पढ़ने का हुनर दे दो। हाँ? लेकिन ये महा जाए सर्वे कर लो या यही में सर्वे कर लो, पता ही चले कि ये कौन है जे हाँ से अधूरे हैं। हाँ? जे मकतब से रिश्याक भागे मौलवी साहब से ते झट जदी मान टेसरी माली। हाँ? कहीं वो शर्मा खोले हैं, कहीं वो फलाने ठाकुर साहब खोले हैं। हाँ? हाँ, फलाने खोले हैं वहाँ। अच्छा, जो लोग मतलब अपने मांटेसरी को डेवलप करने के लिए घर घर जाके जो मोटिवेट करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब, अब चूंकि जैसे डॉक्टर साहब को दीनी तालीम के पास नहीं, अरे ये सब पढ़ाई का पैबो, ये का पैबो, अरे हटाओ, मुल्ला मौलवी बनाने से कोई फायदा है? अरे निकालो ही नहीं। अरे चलो देखो, बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाओ, तरक्की कराओ, ना नौकरी पाई तो जहाँ जहाँ रहेगा लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग अदब करेंगे, लोग उसका ख्याल करेंगे, उसे अपना बैठने से पहले कुर्सी आगे बढ़ा देंगे कि ये पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है, शिक्षित है। तो तरक्की करना है तो उसमें पढ़ाओ, इसमें नहीं। का अपने यहाँ तालीम में अदब नहीं है? हम जिस नबी के उम्मती वो खुद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम, अपने बच्चों को आदाब दे दो, अदब पढ़ा दो। हाँ? जितना जने सूथन बटोरे धौरा कहते हैं BA में किया, बड़ा फख्र है, बलाए लो ए मुल्ला से मुकाबला कर ले आओ, यहाँ लाओ। वो एक जबान तो जानता है, ये अंग्रेजी भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, मलयालम भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, कितनी जबानें ये जानते हैं। ये किसकी देन है? उसी मुस्तफा करीम की देन है जिसने अद्दबू अद्दबू कह करके हमें मुस्तकबिल रोशन का फार्मूला है कि नहीं? अब हमें लोग का पूरी दुनिया में जे देखो अब तो आसान है, कहूं गोला दगे अब्दुल सत्तारे पकड़ा जाता है नहीं? हाँ? चाहे जहां कुछ हो जाए, क्यों बूढ़ के मर जाए, मुल्ला हुई है, अब मुल्ला अपने नहीं तो तेरे जाना कि नहीं? तो सुनो, अगर तरक्की करना है तो फित्तीन से नहीं दीन से मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि फित्तीन हर घर में है और दीन बाद। जो
पॉजिटिव ख्यालात के लोग हैं, दीन वही मिलेगा। सबके घरे दीन नहीं, अगर सबके घरे दीन हो तो इनके लिबास ना चेंज होएगा हो, है कि नहीं? वो कपड़ा सिला दिए तो शर्म नहीं आवत, या यहाँ से जोड़त है मच्छरदानी घर बताई थे कि रोमा रोमा देखा यहाँ से, ला हौला वला कुव्वत। अल्लाह ने कितनी इज्जत दी थी इनको, फरमाया कि तुम पर्दे में रहो, तुम चलती फिरती जन्नत हो। कपड़ा के श्री देवी के पहनावा पहने बोलो, ममता कलकर्णी के पहने वो तो सधुआई गई। उनके पीछे तू ना विधवा नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई। इनको वो लिबास दो जिस लिबास की निस्बत सैयदा फातिमा से हो, वो लिबास दो जिस लिबास की निस्बत हजरत ज़ैनब से हो। उस लिबास को लॉन्च करो जिस लिबास की निस्बत हजरत सकीना और सुगरा से हो। वाले नहीं, चूंकि हमारे यहाँ एक्चुअली लैक ऑफ एजुकेशन है, तालीम की कमी। ABCD समझ गए लेकिन अपने यहाँ का आबा नहीं समझ पाए। और जो कौम अपने घर के अपने आंगन में चलती फिरती तालीम को धक्के मार देते, वो तालीम उसके वजूद को धक्के मार करके कहीं का नहीं। सुनो, ये लतीफा झंझोड़ने वाली तकरीरें से कुछ हासिल होने वाला नहीं है जब तक के माइन्यूटली तौर पर आप पूरी तवज्जो से आप उसे समाप्त ना करो। इसको संभाल के जाओ, संभालो, नमाजें पढ़ो पढ़ो, नमाजें पढ़ो, वरना ये मस्जिदें अगर बगावत पर उतरी तो जन्नत की खुशबू। ना समझो कि मस्जिदें बगावत करना नहीं जानती हैं, ये इन्होंने, अल्लाह सबको जबान देगा क़यामत में, सब ये कहेंगी बोलेंगी, ये दीवारें बात करेंगी कि क्या क्या सिचुएशन था तुम्हारा दुनिया का। लिहाजा मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक दीनी रिफॉर्मर होने की हैसियत से मैं कहता हूँ, माँ बहनों से भी अपने घर में नमाज कायम करो, दीनी माहौल पैदा करो, बुजुर्गाने दीन के हालात को अपने घरों में पैदा करो। जब पैदा करोगे तो हमारा आने वाला जनरेशन भी समझ जाएगा कि हमारे घर के दीवारों से जो खुशबू आ रही है, कोई था पाबंदे नमाज जिसकी खुशबू दरो दीवार में फैली हुई। वो नौबत ना लाओ, तालीम को आगे करो और अपने घर में एक इस्लामी माहौल पैदा करो। जब ईमान वालों के मेजॉरिटी होगी, जब हमारी अक्सरियत होगी तो इंशाअल्लाह हवाएं आएंगी तो हमारे अकीदत के चिराग को बुझाने के लिए नहीं बल्कि सलाम करने